आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि यूट्यूब से हम कमाई कैसे कर सकते हैं, यूट्यूब से कमाने के क्या क्या तरीके होते हैं, हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर आप ध्यान से देखें तो यूट्यूब से कमाई के मुख्य तरीके क्या हो सकते हैं। तो ऐड रेवेन्यू से कमा सकते हैं, विज्ञापनों से कमाई कर सकते हैं, आपके वीडियो पर जो गूगल एड्स चलती हैं या व्यूज़ पर जो गूगल एड्स चलते हैं उसके द्वारा आपकी अर्निंग होती है। सीपीसी यानी सीपीसी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर क्लिक होता है। सीपीसी बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, अगर आप यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं, कमाई करना चाहते हैं, तो मेरे भाई आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना पड़ेगा कि यूट्यूब पे क्या होता है कि जो अर्निंग आती है, जो आपके पैसे आपको बनते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि ऐड रेवेन्यू के ज़रिए बनता है। जब तक ऐड रेवेन्यू आपकी यानी विज्ञापनों से कमाई होती है, यहाँ पे आपको विज्ञापन साफ लिखा हुआ है कि विज्ञापनों से कमाई होती है आपके वीडियो पर, जिसमें गूगल एड्स चलते हैं। क्या चलते हैं? गूगल एड्स चलते हैं। तो ये ज़रूरी है किसी भी यूट्यूब से अर्निंग करने के लिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं नंबर 2 में। यूट्यूब शॉर्ट्स फंड या शॉर्ट्स एड्स, यानी कभी कभी जो शॉर्ट्स, अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलता है, तो यूट्यूब शॉर्ट्स से भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं मेरे भाई। और यूट्यूब शॉर्ट्स फंड भी आता है, यूट्यूब शॉर्ट्स एड्स भी चलते हैं कभी कभी। तो इससे क्या होता है कि आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपके यूट्यूब शॉर्ट्स पे कितने मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कम से कम आपको 60 सेकेंड या 70 सेकेंड्स का वीडियो बनना चाहिए, तभी जाकर के आपकी अर्निंग्स अच्छी खासी हो सकती है यूट्यूब शॉर्ट से। ये तो यूट्यूब शॉर्ट्स को लेकर के था। लेकिन अगर हम बात करें मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट कि चैनल मेंबरशिप्स क्या होते हैं। इसमें ऑप्शन है चैनल मेंबरशिप्स। तो क्या होता है कि सब्सक्राइबर हर महीने पैसे देकर आपके चैनल को ज्वाइन करता है। जो चैनल मेंबरशिप्स होते हैं ना, अगर मान लीजिए आपके चैनल पर बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है, आपके चैनल्स पर बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं, और आपका जो कोई फ़ैन, आपका जो कोई सब्सक्राइबर है जिसको बहुत ही आपके चैनल से नॉलेज गेन करना है, और या अच्छे अच्छे कोर्स आप सेल भी करते हो उस समय, तो उसमें क्या करेगा, वो चैनल मेंबरशिप ले सकता है। और आपका जो सब्सक्राइबर होगा जिसको ज़रूरी नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज लेना, आपसे पर्सनली नॉलेज लेना है, तो चैनल मेंबरशिप के द्वारा आपको पैसे देगा हर महीने, और आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको चैनल मेंबरशिप के जरिए यूट्यूब के अंदर। नंबर 4 पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो सुपर चैट एंड सुपर थैंक्स से भी आप क्या कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। यानी लाइव स्ट्रीम में फैंस पैसे देकर मैसेज हाईलाइट करवाते हैं। तो आपने नोटिस करा होगा कि बहुत सारे ऐसे जो लाइव जो चल रहा होता है किसी भी यूट्यूब चैनल से वाले, जो जितने भी क्रिएटर है, यूट्यूबर है, तो जब वो लाइव करते हैं तो उसके नीचे में सुपर चैट और सुपर थैंक्स का ऑप्शन आता है। तो वहाँ से क्या होता है, लाइव स्ट्रीम में जो उनके सब्सक्राइबर होते हैं वो अपना आपका मैसेज को हाईलाइट करने के लिए क्या करते हैं, पैसे देते हैं। तो पैसे देने से क्या होता है कि उनका जो मैसेज जो हाईलाइट कर दिया जाता है। तो जिससे क्या होता है कि जो सुपर चैट और सुपर थैंक्स की वजह से ना, जो लाइव स्ट्रीम के दौरान जो लाइव स्ट्रीम करता है, तो जो भी चैनल जो यूट्यूबर है उसको पैसे कमाई होती है। सुपर चैट और सुपर थैंक्स, आपको ये समझ में आ गया होगा ये भी ऑप्शन के बारे में। नंबर 5 पॉइंट पे जो यूट्यूब पे जो अर्निंग होती है वो है ब्रांड प्रमोशन करके होता है, यानी स्पॉन्सरशिप जिसको बोलते हैं, या तो ब्रांड प्रमोशन बोल सकते हैं, स्पॉन्सरशिप। कंपनियां क्या करती है, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाने के लिए पैसे देती हैं। यानी मान लीजिए कि आपके जो चैनल है उस पर अगर अच्छे खासे अगर आपके सब्सक्राइबर है, डिपेंड करता है कि आपके चैनल पर कितना सब्सक्राइबर है। अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर के बेस पे ही आपको जो कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट प्रमोशन करने के लिए पैसे देती है, तो ये भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे कम से कम जो ब्रांड प्रमोशन करना है आपको या स्पॉन्सरशिप करना है, तो कम से कम आपका अच्छा खासा सब्सक्राइबर होना चाहिए, तभी जाकर के आपको कंपनी और प्रोडक्ट आपको खुद आपको कॉन्टैक्ट करेगी, और इससे आपको पैसे मिलेंगे, अर्निंग हो सकती है। अगला अगर पॉइंट हम देखें यूट्यूब से अर्निंग करने का, अफिलिएट मार्केटिंग। और अफिलिएट मार्केटिंग बहुत बड़ा धंधा हो चुका है यूट्यूब से मार्केटिंग करने का। किसी भी प्रोडक्ट का लिंक शेयर करके आप कमीशन कमा सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग एक प्रकार का ऐसा इनकम जनरेट सोर्स है यूट्यूब के लिए, खास करके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें। लेकिन यूट्यूब में अगर आपका खुद का जिस टॉपिक से रिलेटेड आप अगर चैनल है, उसी टॉपिक से आपको क्या करना है, कुछ ऐसे जो प्रोडक्ट है जैसे अमेज़न हो गया, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अगर मीशो हो गया, मिंत्रा हो गया, तो अगर वहाँ से प्रोडक्ट का जो लिंक है वो कॉपी करके अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप डाल देंगे। तो अगर मान लीजिए किसी को आपका वीडियो से इन्फॉर्मेशन अच्छा मिला और उससे लगा कि ये चीज़ हमें खरीदना चाहिए, बाय करना चाहिए, तो आपका सब्सक्राइबर उसको बाय कर सकता है। तो इस प्रकार से जो उसको जो कमीशन है ना आपको मिलेगा, उसके बदले में जो आपको प्रोडक्ट का जो प्राइस होगा उसमें से कमीशन आपको मार्जिन करके परसेंटेज के हिसाब से आपको मिलते हैं। तो ये तो एफिलिएट मार्केटिंग भी लेकर के बात हो गई। नंबर 2 पे क्या होता है, नंबर 2 के अगर यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें, मोनेटाइजेशन के लिए ज़रूरी कुछ शर्तें हैं 2026 में। अगर हम अभी 2026 की बात करें तो 2026 में मोनेटाइजेशन ऑप्शंस को लेकर के यूट्यूब में खास करके कुछ ऐसे शर्तें हैं जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, बहुत ज़रूरी है।
अगर आप ये जानना चाहते हो कि यूट्यूब पे अगर आपको 2026 से मोनेटाइजेशन कैसे करवाना है, तो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम यानी YPP भी बोलते हैं, YPP जिसको यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम यानी YPP याद रखना है। शामिल होने के लिए आपको पहला ऑप्शन 1 लॉन्ग वीडियोज़ यानी 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए लॉन्ग वीडियोज़ से। तो हमेशा आपको लॉन्ग वीडियोज़ अपलोड करने हैं, क्योंकि अगर आपको मोनेटाइजेशन चाहिए तो भाई लॉन्ग वीडियो बहुत ज़रूरी है। और साथ में 1000 सब्सक्राइबर ये फिक्स है, 1000 सब्सक्राइबर। पिछले 12 महीनों में 4000 घंटा वॉच टाइम चाहिए, मतलब 12 महीनों में यानी 365 डेज 365 डेज़ की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो 365 दिनों में क्या चाहिए आपको, मतलब आपको सब्सक्राइबर तो चाहिए 1000, लेकिन साथ में 4000 घंटा का वॉच टाइम भी चाहिए। अगर आपको रियल मोनेटाइजेशन चाहिए यूट्यूब पे, ये कोई एल्गोरिदम नहीं चेंज हुआ है। 1000 सब्सक्राइबर पिछले 90 दिनों में अगर आपका 10 मिलियन व्यूज हो जाता है शॉर्ट से, यानी यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड करते हैं और 90 दिनों के अंदर आपका 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज हो जाता है, तो इसका मतलब आपका जो चैनल है मोनेटाइज हो सकता है और 1000 सब्सक्राइबर के साथ। तो यहाँ पे ये भी आपका ऑप्शन है कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए और साथ में 90 दिनों के अंदर 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज होना चाहिए, तो भी आपका यूट्यूब जो है मोनेटाइज हो जाएगा चैनल से। अब चलिए नंबर 3 पॉइंट पे अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, कुछ ज़रूरी नियम्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे पहला है कि ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, अपना ओरिजिनल कंटेंट यानी कॉपीराइट कंटेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉपी किया हुआ वीडियो क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं अपने चैनल पे कभी भी कॉपीराइट कंटेंट नहीं, जैसे कि मूवी क्लिप्स हो गए, टीवी शोज़ हो गए, मोनेटाइज नहीं होगा। तो इस तरीके के जो भी इस वीडियोस होते हैं उसको अपलोड नहीं करना है अपने चैनल पे, नहीं तो आपका जो चैनल है वो डीमोनेटाइज हो सकता है और इस पर कॉपीराइट क्लेम भी आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होता है कि आपके चैनल पर अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, आपका चैनल भी डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होना चाहिए और स्ट्राइक आने पर जो चैनल है वो बंद हो सकता है। अगर आपके चैनल पे किसी भी कारणवश आपने दूसरे का कंटेंट रीयूज़ कंटेंट आपने यूज़ किया है, तो आपके चैनल पे कंटेंट अगर मान लीजिए कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो आपका जो चैनल है वो बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। नंबर 3 पे क्या होता है कि अगर आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, जैसे गलत और हिंसक या भड़काऊ और गलत जानकारी नहीं डालना है। क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से अगर मान लीजिए उसमें आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है, चाहे हिंसक है, चाहे ऐसा भड़काऊ है या गलत जानकारी आप दे रहे हैं, तो इससे भी क्या हो सकता है कि आपके चैनल पे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकते हैं और आपके चैनल डिलीट कर दिए जाएंगे। नंबर 4 पे मेरे भाई अगर आप देखें तो रीयूज्ड कंटेंट पॉलिसी। रीयूज्ड कंटेंट पॉलिसी बहुत ज़रूरी है, किसी का भी अपना कंटेंट नहीं, किसी और के कंटेंट को आपको डाउनलोड करके नहीं अपलोड करना अपने चैनल पे, इससे भी आपको कॉपीराइट आ सकते हैं। आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ दूसरे के वीडियो को छोड़ करके अपलोड करने से मोनेटाइजेशन नहीं मिलता है। दूसरे को वीडियो को आपको अपने वीडियो में जोड़ना नहीं है, नहीं तो मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगा। उसमें कुछ ना कुछ आपका वैल्यू ऐड होना चाहिए। पूरा का पूरा अगर मान लीजिए दूसरे का कंटेंट या वीडियो अगर आप मेरे भाई अपलोड कर देंगे तो आपको उस पर वहाँ पे आपको मतलब फ़ायदा नहीं होगा, आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। चलिए नंबर 5 पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहता है कि एडसेंस अकाउंट ज़रूरी है। जल्द से मान लीजिए आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उसके बाद आपके पास एडसेंस अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना एडसेंस अकाउंट के आप इनकम जनरेट नहीं कर सकते। गूगल एडसेंस से पेमेंट मिलता है, क्योंकि गूगल एडसेंस एक प्रकार का क्या होता है, अकाउंट होता है जो कि आप यूट्यूब का अर्निंग जो है आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में सीधा पेमेंट लेते हैं। अगली बात करें नंबर 4 पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूट्यूब से क्या होता है कि कितनी कमाई होती है भारत में औसतन, जैसे 1000 व्यूज़ पे 20 से 200 रुपये तक हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक कैसा है, किस टॉपिक पे आप बना रहे हैं। अर्निंग डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक किस टॉपिक पे, जैसे फाइनेंस है, आपका टॉपिक मान लीजिए फाइनेंस का है, टेक का है, एजुकेशन का है, तो अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो बनाते हैं, आपके चैनल पे इससे रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड होते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपका जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, क्योंकि टॉपिक वाइज ही अर्निंग ज़्यादा होती है, अच्छी खासी अर्निंग होती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अर्निंग होता है टेक में, जो टेक्नोलॉजी हो गया तो टेक के दुनिया में ज़्यादा ही अर्निंग होता है, खास करके जैसा कि है। अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे ब्लॉग्स गेमिंग में कम सीपीसी होता है, यानी इसका सीपीसी अगर देखें ब्लॉग्स की बात कर ले, गेमिंग की बात करें तो इसमें जो सीपीसी है बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसकी अर्निंग भी बहुत कम होती है। और यहाँ पे अगली अगर हम बात करें पैसा कब और कैसे मिलता है, इतना जानने के बाद मेरे भाई आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा, जैसे पैसा कब और कैसे मिलता है। जैसे मिनिमम क्या होता है कि $100 होने पर पेमेंट हर महीने 21 से 26 तारीख के बीच बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पे $100 हर महीने क्या होता है कि पेमेंट आपको 21 से 26 तारीख के बीच बैंक में क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कम से कम आपके पास $100 होना चाहिए, तभी जा कर के आप उसको बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नंबर 6 अगर आपको बताएं कि चैनल को अगर जल्दी ग्रो करना है तो उसके लिए टिप्स होता है एसईओ वाला टाइटल या डिस्क्रिप्शन लिखें, अच्छा एसईओ करें, क्योंकि आपको एसईओ करने आना चाहिए। वैसे चैट जीपीटी एआई के ज़माने में आप एआई से भी पूछ सकते हैं, अगर आप चाहें कि एसईओ अपने लिख के दे
टाइटल, डिस्क्रिप्शन सारा चीज़ आप एआई से करवा सकते हैं और ये अच्छे खासे रैंक करेंगे। नंबर है, रेगुलर अपलोड करें, हमेशा आपको अपलोड करना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है, रेगुलर अपलोड करना है डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ। ट्रेंडिंग टॉपिक लाए, सर्च करें चैट जीपीटी एआई में जाकर कि ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा है। ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाए, ऑडियंस का रिटेंशन जितना बढ़ेगा उतना आपको फ़ायदा होगा। इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है कि जैसे हाई सीटीआर प्लस हाई वॉच इजकल टू रिवेन्यू, सब जितना आपका सीटीआर बढ़ेगा उतना आपका वॉच टाइम बढ़ेगा और उतना आपका रिवेन्यू होगा। तो ये फार्मूला आपको दिमाग में सेट रखना है। फिर से मैं आपको बता दूँ, जितना सीटीआर होगा, जितना आपको यहाँ पे हाई सीटीआर, जितना वॉच टाइम बढ़ेगा, जितना सीटीआर उतना वॉच टाइम बढ़ेगा और उतना रिवेन्यू होगा। तो ये फार्मूला है। आशा करते हैं मेरे भाई कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरीके से यूट्यूब से आप सारा अर्निंग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।